मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेकअप और इन सब चीज़ों की से आपको गांधी जी बनाया गया, बट आपको मैं देख रही हूँ आप बिल्कुल एज इट इज गांधी जी जैसे लग रहे हैं। मुझे लग रहा है मैं 1947 में पहुंच गई हूँ। तो यही मूवी क्यों, मतलब टॉपिक तो बहुत सारी हैं और इस पे ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स हैं, रिसर्च हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, तो फिर इसी मूवी को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये रूप भगवान ने रूप क्यों दिया? भगवान ने चूज किया आपको? हिडन मिला उस बुक में जब आप उसको पढ़ रहे थे तो? हाँ, दोनों किताबों में अलग अलग बातें हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों ने लिखी है। और मुझे लगता है कि मैं हिडन से ह्यूमन साइड देखने की कोशिश की। आपको मारना था तो अपने गांधी को क्यों मारा? आप जिन्ना को मार देते जिन्होंने देश का बंटवारा किया। गांधी जी अहिंसा के विरोधी हैं और इस फिल्म में ये बात कही जा रही कि आप जो है जिन्ना को मार देते हो। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? क्या अगर जिन्ना को अगर मार दिया जाता और गांधी जी को नहीं मारा जाता तो आज देश की जो स्थिति है, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान है, जो लड़ाइयाँ होती रहती हैं हमारे बॉर्डर पे, क्या वो बिल्कुल सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होता? किस तरीके से देखती है, आपको क्या लगता है? गांधी जी को 1947 डेथ के बाद में धीरे धीरे हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। न्यूज नेशन और फिल्मी अड्डा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। महात्मा गांधी और नथुराम गोडसे, दो ऐसे नाम, दो ऐसी सोच और एक ऐसा सवाल जो आज भी हमारे देश में एक डिबेट बना हुआ है। लोग इस बात का जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं कि आखिर कौन सही है, नथुराम गोडसे या महात्मा गांधी। महात्मा गांधी और नथुराम गोडसे पर बेस्ड आपने कई फिल्में देखी होंगी, कई डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी, बट आई एम डैम श्योर आप भी सवाल का जवाब नहीं जानते होंगे कि आखिर कौन सही है। अब इसी पर बेस्ड एक मूवी आ रही है जिसका नाम है कौन सही, और इस मूवी की टीम हमारे साथ है, मौजूद है अमित व्यान जी जो नथुराम गोडसे का रोल प्ले कर रहे हैं, और डॉक्टर पवन टोडी जी जो महात्मा गांधी बने। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं सर? ये जो रोल आप पूरे गांधी जी के गेटअप पे है, जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेकअप और इन सब चीजों की से आपको गांधी जी बनाया गया, बट आपको मैं देख रही हूँ आप बिल्कुल एज इट इज गांधी जी जैसे लग रहे हैं। मुझे लग रहा है मैं 1947 में पहुंच गई हूँ। गांधी का रोल प्ले करना कितना आपके लिए टफ है? कैसे आपने सोचा कि मैं इस रोल को प्ले करूं? क्या क्या तैयारियां की आपने? तैयारी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं गांधी जी के बारे में, तैयारी को दूर करेंगे। आप जब नथुराम गोडसे आप प्ले कर रहे हैं, मैंने ट्रेलर देखा उसमें और बहुत ही अग्रेसिव आप उसमें नजर आ रहे हैं, तो आप रियलिटी में भी अग्रेसिव हैं या फिर बस मूवी के लिए बने हैं? नहीं, रियलिटी में मुझे लगता है नथुराम जी भी ऐसे एग्रेसिव नहीं होंगे, बट एट पर्सनल लेवल आई एम नॉट दैट एग्रेसिव। ठहराव है मेरे पर्सनैलिटी में, काफी ऐसा लगता है मुझे। और हम भी नथुराम जी को जिस तरह से परसीव करते, इट्स जस्ट फॉर दैट इंसिडेंट। तो बाकी बहुत से पहलू रहे उनके कैरेक्टर के भी, उनके पर्सनैलिटी के भी। आई थिंक ये हमारी फिल्म बहुत सी उस पर लाइट डालने की कोशिश करी। तो किस पर्सपेक्टिव से दिखाने की कोशिश की गई है? महात्मा गांधी के चश्मे से, नथुराम गोडसे के चश्मे से, या फिर कोई तीसरा पहलू है इसके पीछे? इसके तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी हमारी कौन सी। आई थिंक डायरेक्टर मनोज सिंह, उन्होंने दोनों साइड बैलेंस पे से रखने की कोशिश की यहाँ पे, ताकि दोनों पर्सपेक्टिव समझ में आए। तो इसलिए ऑडियंस को एक चांस भी मिलता है। By getting entertainment and engagement, they are also getting chance to decide by themselves कौन सही था दोनों में से। शायद दोनों सही हो या ऑडियंस भी डिसाइड करे। आप इस मूवी के प्रोड्यूसर भी हैं पवन जी। गांधी जी को आज की जनरेशन किस तरीके से देखती है, आपको क्या लगता है? गांधी जी को 1947 डेथ के बाद में धीरे धीरे उनके प्रति गलत भावनाएं पैदा हो रही है। धीरे धीरे उनके प्रति मान लो 25% उनको जस्टिस देखने लगी। पहले 90% जस्टिस देखते थे, अब 30% जस्टिस देखते हैं, 70% से जस्टिस देखते हैं। तो ये इसमें बताया गया है कि आप इतिहास को देखो, कई सुनी बात को दोहराओ, उसके पीछे मत जाओ। इतिहास देखो, इतिहास को इसको गौर से चाहिए तो गौर से चाहिए, दोनों ने अपनी बात बताइए। गौर से अपनी बात नहीं, आप क्यों मारा, हमने ऐसा क्यों किया,
ये इस फिल्म में तो यही मूवी क्यों, मतलब टॉपिक तो बहुत सारी हैं और इस पे ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स हैं, रिसर्च हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, तो फिर इसी मूवी को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये रूप भगवान ने मेरे को क्यों दिया, भगवान ने चूज किया आपको? उन्होंने रूप दिया तो इसके ऊपर इसे काम लिया कि क्यों दिया मेरे को। जैसे दिमाग में आता है दादाजी जी कहते हैं कि इतने मेरे को, मेरी बात कोई बताने वाला नहीं है, वो सिर्फ अपनी बात बता के चला गया कि मैंने इसको मारा और मैंने वो गलतियां की है नहीं कि मेरी बात कोई बताई, उनकी भावनाएं मेरे अंदर आती थी, कोई बातें मैंने उनके हिसाब से ही ऐसी ऐसी भावना थी मैंने भोगी है उनके हिसाब से। काल्पनिक समझ लो उनको, मेरा गलती नहीं समझ लो, मेरा सपना समझ लो, ये तो मेरे मन में आज गांधी जी की बात बताई जाए। जो कह रहे हैं कि एक धूल से एक परत सी जम गई थी गांधी और गोडसे को लेकर के, गोडसे ने तो अपनी बात कह दी कि मैंने गांधी को क्यों मारा, किताबें भी छप गई, पर गांधी जी रह गए, वो नहीं बता पाए। तो आपने इस मूवी में जो गोडसे का रोल प्ले किया है, तो इस चीज का भी, इस बात का भी ध्यान रखा है कि मुझे गांधी जी के चश्मे से भी इस चीज को प्रेजेंट करना है? हाँ, ध्यान रखा है। एक तो मुझे सहूलियत स्क्रिप्ट से भी मिली है, बिकॉज स्क्रिप्ट भी वैसे ही लिखी गई थी, काफी अनबैस्ड है दोनों पर्सपेक्टिव। और मेरे खुद की, जैसे एक किताब काफी फेमस है उनके भाई की, नथुराम जी के, कि गांधी का दौर में, गोपाल गोडसे की किताब है, उसमें गोडसे का पर्सपेक्टिव काफी अच्छे से बताया है। बट टू काउंटर दैट मुझे गांधी जी के पर पोते तुषार गांधी की किताब पढ़नी पड़ी, लेट्स किल गांधी, जिसमें बिल्कुल अपोजिट साइड प्रेजेंट की गई है। तो मुझे लगता है ये दोनों किताबें जब आप पढ़ते हो और स्क्रिप्ट के साथ जोड़ते हो तो अपने आप एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ निकल के आया है। तो वो मेरे ध्यान में था क्योंकि इसमें ऐसे शेड्स है कैरेक्टर में, जैसे बाकी भी पहले फिल्में बनी है नथुराम गोडसे के ऊपर, बट दैट शोज जस्ट एग्रेशन, एक ह्यूमन साइड भी रखने की कोशिश की है यहाँ पर कि रियलिटी में क्या हो सकता है किसी बंदे के साथ अगर वो इस एक्सट्रीम स्टेप लेता है। तो ऐसी कि बापू की हत्या कर दी, तो सोच के पीछे उनकी जो साइकी क्या हो सकती है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। आपको कुछ ऐसा हिडन मिला उस बुक में जब आप उसको पढ़ रहे थे? तो हाँ, दोनों किताबों में अलग अलग बातें हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों ने लिखी है। और मुझे लगता है कि मैं हिडन से ज्यादा ह्यूमन साइड देखने की कोशिश कर रहा था गोडसे की, बिकॉज सिर्फ एक एग्रेसिव साइड ही रखने की कोशिश करता है कोई, पहले भी ऐसे हुआ है। तो मुझे हिडन साइड से ज्यादा ह्यूमन साइड देखने में मेरे लिए वो चैलेंजिंग था इसमें, तो वो देखने की कोशिश की और आई थिंक वही हम पर्दे पर साकार करने की कोशिश कर रहे थे। पवन जी, मैं आपको बापू कहूंगी क्योंकि आप पूरे गेटअप में हैं। तो इस फिल्म में एक डायलॉग है नथुराम गोडसे का, नहीं नथुराम गोडसे का नहीं है, जो जेलर है वो उसे कह रहे हैं कि अगर आपको मारना था तो अपने गांधी को क्यों मारा, आप जिन्ना को मार देते जिन्होंने देश का बंटवारा किया। गांधी जी अहिंसा के विरोधी हैं और इस फिल्म में ये बात कही जा रही कि आप जो है जिन्ना को मार देते हो। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? क्या अगर जिन्ना को अगर मार दिया जाता और गांधी जी को नहीं मारा जाता तो आज देश की जो स्थिति है, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान है, जो लड़ाइयां होती रहती हैं हमारे बॉर्डर पे, क्या वो बिल्कुल सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होता? ये तो वक्त ही बताता, लेकिन जिन्ना को मार दे मेरे को नहीं मारेंगे इस बात से सहमत नहीं था। किसी को मारना कोई हल नहीं होता है, मारना तो किसी को मारना सरल है, मानो तो खुद कोई गलत काम करे, गोडसे ने मेरे को मार के सही काम किया या गलत काम किया, क्योंकि वो बोलता हूँ आप मैंने गलत किया तो मेरे को भी मार दो, तब तो पता लगता है कि आदमी सही है। तो अपना मरने के लिए दूरी है दूसरे को मारने के लिए। दूसरी बात यह है कि ये कहानी मेरे दिमाग में थी, इसको मनोज जी मेरे को एक मिले तो इनको मैंने बताया इससे मेरी भावना ऐसी है, तो मैं बनाऊंगा। को भी इसमें खास किया है, बहुत मेहनत की है, अनूप सर उसने कहानी लिखी है, बहुत अच्छी कहानी है। मेरी बात को उन्होंने उसको फिल्माया है, फिल्म देखेंगे आप तो आप एक क्लिप भी जुड़ सकेंगे। जब इस पिक्चर को देखेंगे तो हम पलक भी नहीं झपकेंगे और इस मूवी को पूरा देखते जाएंगे। ये इस तरीके से, इतना इंटरेस्टिंग तरीके से इसको बनाया गया। ऐसा स्पिरिट लोगों को लगता है ड्राई होते हैं, बट आई थिंक वे डायरेक्टर ट्राई टू
portray the whole thing, वो एंगेजमेंट फैक्टर का काफी ध्यान रखा है इसमें. तो अदरवाइज डॉक्यूमेंट्री ड्रामा इस कैटेगरी में लोग डालने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअल प्रॉपर सिनेमा है इस फिल्म. तो कहीं पे कोई ज्ञान देने की कोशिश नहीं की गई है. इस फिल्म में गाने का कोई स्कोप नहीं था वैसे, लेकिन उन्होंने गाने का स्कोप भी निकाला है. गाने भी आज के हिसाब से गाने भी बनाए हाँ, क्योंकि आज की जो जनरेशन है उनका जो अटेंशन स्पैम टाइम है वो बहुत कम है, वो रुकती नहीं है वो, क्योंकि अभी रील लोग देखते हैं, 1 मिनट की रील भी पूरी नहीं देखते हैं. तो ऐसे में मतलब चैलेंजिंग तो बहुत ज्यादा है कि मूवी को उतना इंगेजिंग बनाया जाए, उतना इंटरेस्टिंग बनाया जाए ताकि हिस्ट्री को लोग कनेक्ट करके देख सकें. एक मिनट भी हो, एक मिनट देख के भी इसलिए एक दिन पलट नहीं हटता है. ऐसी उन्होंने बनाया, एक मिनट भी पलट नहीं हटा है. और गाने भी ऐसे बनाया, संगीत भी संगीत दिया और बहुत अच्छा दिया. गाने भी देखेंगे आप इसी तरह से अभी पसंद के आगे छात्रों की पसंद के इस हिसाब से. एक डायलॉग जो आप नथुराम गोडसे का हमारे ऑडियंस को अगर आप सुनाना चाहें, बताना चाहें. मैं एज ए लगता है लोगों ने मेरा डायलॉग सिनेमा में देखना चाहिए. अभी मैं बोलूँ तो उसका डायलेक्शन होगा कहीं नहीं देता, बिकॉज शायद सिंगरों को मैं गा देता, जो डायलॉग मुझे लगता है इतने क्रूशियल है कि इसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा मैं बोलूँ. अच्छा, आप न्यूज वगैरह तो देखते होंगे, जी. सुनते होंगे. जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और ये सारी चीजें हुई, तो क्या उस चीज को भी दिखाने की कोशिश की गई है इस मूवी में? कहीं कुछ कनेक्शन है कि अगर देश का बंटवारा नहीं होता तो शायद ये सारी चीजें नहीं होती? नथुराम गोडसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश की है, बिकॉज शायद गोडसे के मन में था कहीं ना कहीं पर कि बंटवारा नहीं होना चाहिए था, और वो जो उनके अंदर चिंगारी थी उसको शायद किसी ने बहकाया होगा या उन्होंने ओवर थिंकिंग की होगी, इसने आग का रूप दे दिया. बंटवारे के पॉइंट के बाद जो भी बातें हुई उन्होंने उसी एंगल से गांधी जी को देखा. आई थिंक ही वेंट टू दैट फार जस्ट फॉर दैट ओवरथिंकिंग ओनली. तभी मार पाए ना, इसलिए बंटवारे से ही उनके दिमाग में शुरू हुआ. अच्छा, मैंने एक सवाल पूछा था आपसे शुरुआत में कि किस चश्मे से इसको दिखाने की कोशिश की गई है, तो क्या इस मूवी में ऐसा है नथुराम गोडसे को सही दिखाने की भी कोशिश की गई है कि वो अपनी जगह बिल्कुल सही थे? जी नहीं, सही या गलत ऐसे दिखाने की कोशिश नहीं की, बहुत न्यूट्रल बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है ताकि ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस बहुत मैच्योर है आज की, तो आप उनको कुछ थोप नहीं सकते. बड़ी मैच्योर सेंसिबल ऑडियंस है, स्पेशली ओटीटी आने के बाद. तो ना स्पून फीडिंग की जरूरत है किसी को, ना अपने विचार ऊपर लादने की जरूरत है, वो अपना आप समझ जाती है. अगर मैं आपसे किसी भी कोई भी कैलेंडर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बता देंगे वो कौन सा वार है, तो मैं आपसे पूछूं फिर? तो फिर मैं आपसे पूछती हूँ. क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ अभी, ताकि आपको ध्यान रखा के क्वेश्चन है. ठीक है. ईयर में तो डेट बोले थे 2026 ईयर में तो डेट बोले 2026 5 अगस्त. हाँ, 2026 5 अगस्त. हाँ, 5 अगस्त कौन सा दिन है? ठीक है, अब मैं आपसे पूछती हूँ 2029 6 जुलाई. एक और मैं पूछती हूँ, ये बिल्कुल सही आप बता रहे हैं. 2031 2 सितंबर. आप डेट अपडेट कितने दे बोलिए, किससे मैं बताता हूँ, ये बोलिए. ईयर 2031. मंथ बोलिए. मंथ है आपका सितंबर. और डे बोलिए. डे थर्सडे. 4/11/1825 4 सॉरी 4/11/1825 4 11/18/25. ये बिल्कुल सही है. अच्छा, एक लाइन में ये बता दीजिए मुझे कि कोई ये मूवी क्यों देखे, कौन सही? आप दोनों से जानना चाहूंगी. क्यों देखे? इसलिए देखें कि रोजाना बहस करते हैं सब कुछ. गांधी जी ने बंटवारा करा दिया, उसके बहुत से मार दिया. गांधी जी ने 15 करोड़ रुपये दिला दिए पाकिस्तान को, नहीं देना चाहिए. गांधी जी बताते हैं मैंने क्यों दिलाई बंटवारा, मैंने कराया, किसने कराया, किससे हुआ बंटवारा. तो भगत सिंह को बताया नहीं, तो गांधी जी बताते नहीं मैंने क्या बजट क्या प्रयास किया. ऐसे सब चीजें जो बहस करते हैं, इसलिए देखें कि फालतू की बहस नहीं करेंगे, अच्छी जानकारी हो तो पूरा पता लगेगी, इसलिए बात.
तो कई बार गौर से सही होता है, गांधी सही है, जानकारी सही होनी चाहिए, इसलिए आप आपने बताइए। दूसरी बात ये कि दूसरा ये कि सबसे बड़ी है कि इतिहास को दोहराया नहीं जा रहा, इतिहास से शिक्षा मिले, इसका एक यही है। तीसरा यही है कि बांदी गौर से 80 साल हो गए देश को छोड़ो, देश को आगे बढ़ की बात है। आप बताइए। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा पिक्चर क्यों देखे, फिल्म क्यों देखे। आई थिंक जैसे अच्छी फिल्में देखते हैं लोग, अच्छी फिल्म देखना किसे पसंद नहीं आता, और हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है और अच्छा सब्जेक्ट है, सेंसिबल ऑडियंस जिन्हें कंटेंट ड्रिवन एंगेजमेंट पसंद है, और आई थिंक दे विल चूज दिस फिल्म, उनको अच्छा ही लगेगा, इसलिए देखिए फिल्म क्योंकि ये क्लास प्लस मास का एक बहुत बेजोड़ कॉम्बिनेशन कॉमेंट। है। ओके, तो कौन सही ये मूवी आप भी देखने के लिए जरूर जाइएगा। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, ये इंटरव्यू पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।